लखीमपुर मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सीजेआई रमना ने आशीष मिश्र की गिरफ्तारी नहीं होने पर उठाए सवाल। कहा कि सरकार हाथ पर हाथ रखकर मत बैठे, आरोपियों को गिरफ्तार कीजिए। 20 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि 302 का मामला दर्ज किया है तो गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। सभी आरोपियों के साथ एक जैसा व्यवहार हो, जांच के दूसरे विकल्पों पर भी विचार जरूरी है। क्राइम ब्रांच के सामने पेश नहीं हुआ आशीष मिश्र। क्राइम ब्रांच ने नोटिस जारी कर सुबह 10 बजे पूछताछ के लिए बुलाया था। सूत्रों से खबर है आशीष मिश्र कल लखीमपुर जिला कोर्ट में कर सकता है सरेंडर। लखीमपुर हिंसा का चश्मदीद बीजेपी पार्षद सुमित जायसवाल फरार। पुलिस करना चाहती थी सुमित से पूछताछ। लखीमपुर हिंसा में दूसरी एफआईआर सुमित जायसवाल ने दर्ज करवाई है। थोड़ी देर में लखीमपुर खीरी पहुंचेंगे पंजाब कांग्रेस के नेता नवजोत सिंह सिद्धू। यूपी पुलिस ने देर रात नवजोत सिंह सिद्धू को लखीमपुर जाने की परमिशन दी। इस दौरान उनके साथ कांग्रेस के 25 मंत्री और विधायक होंगे। लखीमपुर के बाद आज बहराइच पहुंचेंगे समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव। बहराइच में दोनों मृतक किसानों के परिवार से करेंगे मुलाकात। अखिलेश यादव ने अजय मिश्र से मांगा इस्तीफा। कहा कि आशीष मिश्र अब तक क्यों नहीं हुआ गिरफ्तार। लखीमपुर हिंसा के खिलाफ लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। एसपी कार्यकर्ताओं ने लखीमपुर कांड के आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। लखीमपुर हिंसा में मारे गए किसानों के घर नेताओं का आना जाना लगातार जारी है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह भी आज बहराइच पहुंचेंगे और मृतक किसानों के परिजनों से मुलाकात करेंगे। दिल्ली से लखनऊ पहुंचे अकाली दल का प्रतिनिधिमंडल। लखनऊ से लखीमपुर जा रहा अकाली दल का प्रतिनिधिमंडल हरसिमरत कौर बादल, विक्रम सिंह मजीठिया हिंसा में मारे गए किसानों के परिवार से मिलेंगे। श्रीनगर में हो रही टारगेट किलिंग पर आक्रोश है। प्रिंसिपल की अंतिम यात्रा में सैकड़ों की संख्या में लोग निकले और अंतिम संस्कार में शामिल लोगों ने हत्यारों पर नाराजगी जताई है। कहा कि इंसाफ मिलना चाहिए। लोगों ने आतंकियों के खिलाफ नारेबाजी की। आतंकियों ने जम्मू कश्मीर के बारीपोरा में सीआरपीएफ कैंप को बनाया निशाना। सीआरपीएफ के बंकर पर फेंका ग्रेनेड। हमले में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। ये हमला बारीपोरा ईदगाह इलाके में किया गया। सुरक्षा बलों ने इलाके को घेरा है। सर्च ऑपरेशन जारी। भारतीय वायुसेना के 89वें स्थापना दिवस के मौके पर दुनिया ने देखी भारतीय वायुसेना की ताकत। हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पर राफेल, तेजस और सुखोई की तिकड़ी ने ट्रांसफार्मर फॉर्मेशन बनाकर दिखाई हिंदुस्तान की ताकत। भारतीय वायुसेना दिवस के मौके पर हिंडन एयरबेस पहुंचे चीफ ऑफ डिफेंस बिपिन रावत, एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी, नौसेना प्रमुख करमबीर सिंह, सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। भारतीय वायुसेना के 89वें स्थापना दिवस के अवसर पर पीएम मोदी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बधाई दी। पीएम ने ट्वीट कर कहा कि सेना ने चुनौतियों के समय में देश की रक्षा करने के साथ साथ मानवीय भावना भी दिखाई है। लद्दाख में चल रहे तनाव के बीच एलएसी पर फिर भारत चीन के सैनिक आमने सामने हुए हैं। अरुणाचल प्रदेश में चीनी सैनिकों ने घुसपैठ करने की कोशिश की। भारतीय जवानों ने चीनी सैनिकों को खदेड़ दिया है। महंगाई की मार झेल रहे आम लोगों को आरबीआई ने दी है राहत। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने ऐलान किया नहीं बढ़ेंगी लोन पर ब्याज। रेपो रेट 4% और रिवर्स रेपो रेट 3.35% पर ही बरकरार। लगातार चौथे दिन आज फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। पेट्रोल 30 पैसे तो डीजल में 35 पैसे की बढ़ोतरी। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 103 रुपए 54 पैसे प्रति लीटर तो डीजल है 91 रुपए 12 पैसे प्रति लीटर। देश में कोरोना मामलों में उतार चढ़ाव लगातार जारी है। पिछले 24 घंटे में 21,257 कोरोना मामलों की पुष्टि हुई है, जबकि एक दिन में 271 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। वहीं पिछले 24 घंटे में 24,000 से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक भी हो गए हैं। देश में अब तक कुल 4,50,000 से ज्यादा कोरोना की वजह से लोगों की मौत हुई है और देश में कोरोना से मृत्यु दर 1.70% है, जबकि रिकवरी रेट 97.86% से ज्यादा है। इसके अलावा डेली पॉजिटिविटी रेट की बात करें तो 1.76% है। आईसीएमआर के मुताबिक 24 घंटे में करीब 13,85,000 से ज्यादा कोरोना सैंपल टेस्ट किए गए, जिसका पॉजिटिविटी रेट 3% से कम है। वहीं देश में अब तक कुल 58 करोड़ 43 लाख से ज्यादा कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। देश में वैक्सीनेशन अभियान में तेजी आई है। 24 घंटे में देश में 50,17,000 से ज्यादा वैक्सीन की डोज लगाई गई है। देश में अब तक कुल 93 करोड़ 17 लाख से ज्यादा कोरोना वैक्सीन की डोज लगी है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने प्रगति मैदान में निर्माण कार्य का औचक निरीक्षण किया। निर्माण स्थल पर नियमों के पालन न किए जाने पर एल&टी कंपनी पर 5 लाख रुपए का लगाया है जुर्माना। दिल्ली के हरकेश नगर में कपड़ा बनाने वाली फैक्ट्री में लगी भीषण आग। जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की 20 गाड़ियां मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। अवैध धर्मांतरण मामले में यूपी एटीएस की कार्रवाई जारी है। मौलाना कलीम सिद्दीकी का सहयोगी सरफराज अली जाफरी गिरफ्तार हो गया है। और यूपी के गाजियाबाद में आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई। ब्रांडेड कंपनी के नाम पर अवैध शराब बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।